चलिए एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8? बोला है सिद्ध कीजिए कि 2k प्लस 11, मतलब अपने को प्रूफ करना है 2k प्लस 11 जो है वो एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक का मतलब होता है, जैसे विषम पूर्णांक किसको बोलते हैं बेटा? जहां पे k एक क्या है, पूर्णांक है। k क्या है? पूर्णांक। देखो पूर्णांक किसको बोलते हैं? सॉरी, पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, -2, -5, ये सारे क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है ऐसा अंक, चलो मैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा अंक जो अपने आप में क्या है, पूर्ण है, पॉइंट में नहीं रहता ये सारे नंबर, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। विषम पूर्णांक। अब यहाँ पे ध्यान रखना, प्राकृत संख्या जानते हैं बेटा, जो 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, और पूर्णांक सारे जो संख्या रेखा पे दिखाए जाते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। अब बोला है कि 2k माइनस का प्लस का 11 एक विषम पूर्णांक है। आप देखोगे सम संख्याएं और विषम संख्याएं, सम और विषम। देखो सम की बात करें तो ये -2 सम है, 4 सम है, 2 सम है, ये सब सम है। लेकिन विषम की बात करें तो 1, 3 और -5 ये क्या है, विषम है। कोई विषम है, कोई, देखो नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, लेकिन ये विषम संख्या है। ठीक है, जनरली हम विषम संख्याओं को किसको देखते हैं तो 1, 3, 5 ऐसे बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव वाले भी यहाँ पे विषम बोले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सम। लेकिन ये बोल रहा है क्वेश्चन हमको विषम पूर्णांक बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मतलब हमको यहाँ पे काम किससे है, तो हमको काम है 1, 3, 5, 7, इनसे काम है। सम किसको बोलते हैं? 2, 4, 6, 8 ऐसे बोलते हैं। जब भी सम संख्याओं को लिखने का तरीका होता है तो आप देखोगे कि ये सम संख्या कैसे बनता है, तो 2n होता है, जहां पे n क्या है, 1, 2, 3, ये ऐसा ऐसा होता है। तो सम संख्याओं को स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट में लिखने का तरीका है वो 2n है। 2n जहां पे n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, या आप इसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे 2n, 2n का मतलब है जहां पे n की जगह में आप 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 बनेगा। n की जगह में अगर 2 रखोगे तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। n की जगह में अगर 3 रखोगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। है कि नहीं? लेकिन वही बेटा आपको अगर क्या बनाना है, आपको क्या करना है, विषम संख्या बनानी है, तो इसको लिखने का तरीका होता है 2n+1, जहां पे n क्या है, n जो है 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, डॉट डॉट डॉट। जहां पे n को हम 0 से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। 0 से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 करेंगे, 0 बन जाएगा, और पहला अंक क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। और वैसे ही अगर आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम में 2, और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 3, अगला अंक बन जाएगा। वही अगर आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे n की जगह में, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी में 4, है ना, और 4+1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो ये हमारे को बताता है, ये हमारा विषम पूर्णांक होता है। क्या होता है, विषम पूर्णांक। समझ में आ गया? तो ये जो है विषम पूर्णांक के लिए हमको यही प्रूफ करना है, इस रूप में ढाल के दिखाना है इसको। अभी दिखाएंगे कैसे, तो सबसे पहले लिख लेंगे, ये मेरे को समझाने वाला पार्ट था, अब लिखने वाला पार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना माना p एक विषम पूर्णांक है, p एक विषम पूर्णांक पूर्णांक है, ये हमने मान लिया। अब इससे क्या होगा, जो बोला गया है प्रश्न अनुसार बोलेंगे। प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है बेटा, p एक विषम पूर्णांक की हम मान रहे हैं, मतलब हमारा जो आंसर है p बराबर क्या आना चाहिए, 2n+1 आना चाहिए। प्रश्न अनुसार इन्होंने बोला है कि 2k प्लस 11 ये क्या है, विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक। और हमने क्या मान लिया है, हमने क्या माना है, तो 2k प्लस 11 बराबर हम क्या बोलेंगे, p बोल देंगे। समझ में आ गया? अब इसको सिद्ध करने के लिए हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 घटा देंगे। क्या घटा देंगे, 10। तो दोनों पक्षों में क्या घटाएंगे, 10। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2k प्लस 10 प्लस का 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको p लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। 2k प्लस 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पता है आपको?
चलो तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ। अब देखिए क्या होता है, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो यहाँ पे 2n+1 लिखा था ना, वहां पे 2k+1 लिखूंगा। मतलब इतने का मतलब बेटा, कितने का मतलब, इतने का मतलब, इन दोनों का मतलब ये विषम संख्या हुआ। क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? आप इसमें देखोगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो k+5 हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर क्या हो गया, p। अब यहाँ पे देखोगे इन दोनों में मैंने कॉमन लिया, किन दोनों में, 2k+10 में। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा लिया? क्योंकि मुझे दिखाने थे 2, और ये वाला हिस्सा अपने आप में क्या है, एक पूर्णांक है। इन्होंने शुरुआत में ही बोला था, दिया है, मैं लिखना भूल गया। इन्होंने बोला है k क्या है, एक, k क्या है, एक, बोला ना बेटा, k एक पूर्णांक है। क्या है, k एक पूर्णांक है। k एक पूर्णांक है। अगर k एक पूर्णांक है, इसलिए हम बोल सकते हैं k+5 भी क्या बनेगा, एक पूर्णांक बनेगा। यानी कि इसको हम कुछ और नाम से दे सकते हैं, 2m बोल सकते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या बोल दिए, m+1 बराबर क्या हो गया, p। क्या ये इसी रूप में दिखा कि नहीं दिखा, 2n+1 के रूप में दिखा कि नहीं दिखा, p जो मान रहे थे ये तो हमने माना था, अब एक्चुअल में पता चल गया p का जो रूप है हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं, 2m+1 के रूप में दिखा सकते हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जहां m भी क्या है, m भी क्या है, एक पूर्णांक है। समझ में आ गया? जहां पे m भी क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि p भी हाँ इसलिए सिद्ध होता है। क्या बोलेंगे, अतः हम बोल सकते हैं कि p एक पूर्णांक है। ये कंडीशन हमको पूरा करना था। क्यों पूरा करना था? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनता है, और इसी रूप में ढालना था मुझे इसको। ढालने का तरीका समझ में आया, कैसे ढाला मैंने? आसान है, कर लेंगे। और देखो ये क्वेश्चन जो आते हैं ना इस प्रकार के, ये डायरेक्टली स्ट्रेट रहते हैं बेटा, इसमें बदलता नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब जैसा दिखा ना, इसका भाई भी नहीं आता है, आएगा तो यही आ जाएगा, या इसका और मिलता जुलता कोई दूसरा देगा भी तो आपको लगभग लगभग बन जाएंगे। तो ये तरीका समझ में आया आपको? ये मेरे समझाने वाला पार्ट था, बाकी इसको लिखना नहीं है आपको एग्जाम में। क्लियर है?